हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसमें 3 वीडियो पढ़ लिए थे। और 3 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 13 रूल को पढ़ लिया था। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा वीडियो है, और चौथा वीडियो में हम लोग 14 और 15 आगे रूल भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 14। रूल 14 बोलता है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। इन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। यहाँ पर बोलता है ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर कहता है लार्ज नंबर्स ऑफ। यहाँ पर ए लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। ए लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर है लार्ज नंबर्स ऑफ। तो वर्ब हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ। इसके बाद वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या हुआ है तो हैव हम लोग जानते हैं, जो हैव प्लूरल है और हैज क्या है, सिंगुलर है। और हैज और हैव दोनों प्रेजेंट के परफेक्ट में आता है। अगला एग्जांपल है ए ग्रेट नंबर ऑफ मीन। मैन का प्लूरल होता है मीन। मीन हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, हैव। यानी कि रूल नंबर 14 बोल रहा है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ। इसके बाद वर्ब हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर रूल 15 में थोड़ा सा का अंतर है। रूल 14 का पहला नियम था ए नंबर ऑफ, और रूल 15 बोल रहा है नंबर ऑफ रहेगा और उससे पहले वहां पर आर्टिकल के रूप में ए रहेगा। और एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर ए आर्टिकल केवल यहाँ पर ए का ही प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग नहीं होगा और द का प्रयोग भी नहीं होगा। केवल ए का प्रयोग ही होगा, तब हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अन्यथा उसमें हम लोग अभी बता रहे हैं तो इसमें वर्ब हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी कि ए नंबर, ए लार्ज, ए ग्रेट, यहाँ पर आर्टिकल के रूप में ए ही रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ है, उससे पहले यहाँ पर ए था, यहाँ है नंबर ऑफ, उससे पहले क्या है, द है। आर्टिकल क्या है, द है नंबर ऑफ के पहले। उसके बाद आना चाहिए CPN। CPN का मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल प्लूरल नाउन किसका मतलब होता है, CPN का। तो द नंबर ऑफ के बाद CPN काउंटेबल प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो वर्ब हम लोग लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। अगर ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ तो प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ तो सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ एडमिशंस दिस ईयर हैज। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर लगाना है इसीलिए हैज का प्रयोग हो गया। द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, यहाँ पर भी इज है, इज 1 लाख। तो यहाँ पर क्या है, इज है, तो इज हम लोग जानते क्या है, सिंगुलर है। तो रूल 15 बोला था नंबर ऑफ के पहले द रहना चाहिए, तो उसमें वर्ब हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ए नंबर ऑफ रहेगा तो हम लोग वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी 14 हो गया, 15 हो गया। देखते हैं अभी रूल नंबर 16 में। देखते हैं रूल नंबर 16। 16वां रूल बोलता है द अमाउंट ऑफ, अमाउंट मतलब होता है मात्रा। द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ। यानी कि इससे पिछले रूल था उसमें अमाउंट नहीं था और यह चीज सेम था, लार्ज, ग्रेट, गुड। इसमें केवल अमाउंट लगा हुआ है। तब वर्ब हम लोगों का सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और उसके बाद SUN।
ACUN क्या मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे कब? जब द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ रहेगा तब। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। एग्जाम्पल है द अमाउंट ऑफ मनी इन द बुक, इन द बुक इज वेरी लेस। अब यहाँ पर इज लगा हुआ है क्योंकि इज है सिंगुलर वर्ब। तो रूल भी कहता है जो द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ मनी यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मनी क्या हो गया? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग नाउन में पढ़ेंगे संख्या के आधार पर दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिससे गिना जा सके काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ मनी, और मनी यहाँ पर हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इन द बुक इज वेरी लेस, अब इज क्या हो गया? सिंगुलर। तो हमको वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करना होगा। अगला एग्जांपल है ए लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत बड़ा अमाउंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही मात्रा में रुपया की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है। तो यहाँ पर इज हो गया जो कि वर्ब सिंगुलर है। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ के बाद भी हम लोग वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल है ए ग्रेट डील, डील यानी कि साझेदारी, डील मतलब साझेदारी। ए ग्रेट डील ऑफ, तो यहाँ पर ए ग्रेट था, अब यहाँ पर डील आ गया है तो डील और अमाउंट, डील मतलब साझेदारी और अमाउंट मतलब मात्रा। तो साझेदारी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर वाटर बोल रहा है इज वेस्टेड इन वाटर पार्क, वाटर पार्क में पानी ज्यादा मात्रा में वेस्ट हो गया है। तो यहाँ पर इज है यानी कि सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। तो 16 नंबर रूल था ए अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ। इसके बाद वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 17। 17 रूल बोलता है फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। और फ्यू से संबंधित एक दो और नियम है, यानी कि फ्यू वाला और एक दो और नियम बता रहे हैं। इन दोनों नियम को हम लोग जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, फ्यू और लिटिल वाला। यहाँ पर फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। तो कभी आता है लिटिल, ए लिटिल, वेरी लिटिल। तो इन दोनों रूल को हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। अभी फिलहाल इसमें पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो बोलते हैं रूल नंबर 17 फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद आना चाहिए CPN मतलब काउंटेबल, P मतलब प्लूरल, N मतलब नाउन। तो काउंटेबल प्लूरल नाउन, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद CPN काउंटेबल प्लूरल नाउन रहेगा। तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल है देखते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स यानी कि काउंटेबल प्लूरल नाउन है, हम गिन सकते हैं लेकिन क्या है? प्लूरल में। तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जाम दिस ईयर। तो यहाँ पर फेल्ड है जो कि फेल, और फेल का भी तीन होता है फेल। हम लोग अब ये अच्छी तरह से जान चुके हैं। प्रेजेंट में जब V3 रहेगा तो हैज और हैव का प्रयोग करना है, और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करना है, और हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करना है। तो फ्यू स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द
एग्जाम दिस ईयर। अगला एग्जाम्पल है वेरी फ्यू ऑफ अस नन अबाउट द एनिसेंट। अब इसमें पहले बात देखते हैं वर्ब प्लूरल कहाँ है। तो यहाँ पर वर्ब है नन, KNOW, नन, नोन, इसको नन पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना, और V3 होता है नन। नो मतलब क्या हो गया, जानना। तो अंतिम में क्या है, ना है। तो ना है तो यह वर्ब है। हम लोग जानते हैं वर्ब हमेशा पहले से ही प्लूरल होता है, वो सिंगुलर नहीं होता है। उसके अंत में एच से लगाकर सिंगुलर करते हैं। तो यहाँ पर नो क्या है, प्लूरल है। अंत में एस या ई से लगा देंगे तो अभी हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर हमको वर्ब प्लूरल का प्रयोग करना है, इसीलिए यहाँ पर नो था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 17, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद CPN, तो हम लोग वर्ब प्लूरल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 18। देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 17 में था फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू। और यहाँ पर 18 में लिटिल, ए लिटिल, वेरी लिटिल, यानी कि फ्यू के जगह पर क्या है, लिटिल है। और 17 और 18 इन दोनों रूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो बात कर रहे थे फ्यू, ए फ्यू और ए वेरी फ्यू। उसी पर आधारित रूल है लिटिल, ए लिटिल और वेरी लिटिल। इसमें भी वर्ब हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करना है, और फ्यू वाला में भी सिंगुलर का ही प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर है लिटिल मनी इज लेफ्ट इन द बैंक अकाउंट नाउ। तो यहाँ पर लिटिल है, उसके बाद क्या आ गया, इज आ गया, जो कि वर्ब है सिंगुलर। अगला है ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि फिर से आ गया ए लिटिल। तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर का प्रयोग बोल रहा है। तो लिटिल, ए लिटिल, वेरी लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और वेरी लिटिल में हम लोग वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 19 है और बहुत ही बेहद आसान रूल है। 1 और 2, 1 और 2 के बाद CPN। CPN कहने का तात्पर्य काउंटेबल प्लूरल नाउन। तो 1 और 2 के बाद CPN आएगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देना है। वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग कर देना है। तो 1 और 2, यहाँ पर है 1 और 2। 1 और 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ था स्टूडेंट्स हो गया, अब आर आ गया। और इज और आर, इज और आर में हम लोग जानते हैं इज सिंगुलर होता है और आर क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हो गया क्योंकि क्वेश्चन नियम बोल रहा है वर्ब प्लूरल का ही प्रयोग करना है। कब, जब 1 और 2 रहेगा तब। तो 1 और 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अगला है 1 और 2 पेजेस इन द बुक आर टर्न। तो यहाँ पर भी आर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और इससे पहले क्या था, 1 और 2 था। तो 19 नंबर रूल है 1 और 2 के बाद CPN आना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो वर्ब हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। 18वां रूल था लिटिल, ए लिटिल, वेरी लिटिल रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करना होगा। 1 और 2 के बाद CPN रहेगा तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करना होगा। अभी अगला रूल है रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोल रहा है नाउन, उसके बाद आना चाहिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक चैप्टर है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन, मतलब दो नाउन या दो प्रोनाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन को जिस वर्ड के द्वारा उन दोनों को रिलेशनशिप जोड़ते हैं, रिलेशनशिप में लाते हैं, दो गो नाउन हो या दो गो प्रोनाउन हो, जिस वर्ड के द्वारा वह वर्ड ही प्रीपोजिशन कहलाता है। तो 20 नंबर रूल कहता है नाउन होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर सेम नाउन होना चाहिए। नाउन सेम होना चाहिए।
अर्थात कि हम प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन का प्रयोग किए हैं वही नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद करेंगे। तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है कब, एक बार और रिपीट करते हैं। जब नाउन रहेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन रहेगा और यहाँ पर सेम नाउन रहेगा। यहाँ पर नाउन नहीं रहना चाहिए, सेम नाउन रहना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अर्थात नाउन, प्रीपोजिशन, सेम नाउन, वर्ब सिंगुलर का प्रयोग कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट हो गया नाउन, फिर से स्टूडेंट हो गया, सेम नाउन होना चाहिए और बीच में क्या है, आफ्टर। और आफ्टर एक प्रीपोजिशन वर्ड है, हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर, उसमें अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर नाउन, प्रीपोजिशन, सेम नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, सेम नाउन, तो वर्ब क्या लगा देना है, सिंगुलर। तो यहाँ पर इज क्या है, सिंगुलर है। तो स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट इज कमिंग। उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर स्टेप नाउन हो गया और सेम नाउन है स्टेप, और उन दोनों के बीच में क्या है, बाय, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वॉज अप्लाइड, वॉज क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग हुआ। अगला है वन बाय वन, इसमें वन भी क्या है, नाउन है और फिर से सेम नाउन है वन और प्रीपोजिशन बाय। तो वन बाय वन हैज कम ऑन द स्टेज, तो यहाँ पर कम है, कम मतलब आना, भी होता है कम, केम, कम, तो कम का भीतर भी कम ही होता है, इसीलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हो गया। वन बाय वन हैज कम ऑन द स्टेज। अगला एग्जांपल है पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक इज टर्न, TORN, टर्न। पेज यहाँ पर नाउन वन हो गया, आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया और पेज फिर से सेम नाउन आ गया, ऑफ द बुक इज टर्न। अब इज क्या है, सिंगुलर है, यानी कि पेज बाय पेज टर्न करिए, पलटिए पेज बाय पेज को, किसी किताब को, यानी कि पेज हो गया नाउन वन और पेज हो गया नाउन टू, लेकिन नाउन सेम है और बीच में क्या है, प्रीपोजिशन आफ्टर, तो हमको वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर। तो रूल नंबर 20 कहता है नाउन, प्रीपोजिशन, सेम नाउन, तो वर्ब लगाना है सिंगुलर। एक बार कॉपी में लिख भी लीजिएगा, नाउन, प्रीपोजिशन, सेम नाउन, वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर। 1 और 2 के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब लगाएंगे प्लूरल। लिटिल, ए लिटिल, वेरी लिटिल में वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 14 रूल से स्टार्ट किए थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस वीडियो में हम लोग 7 नियम को पढ़े हैं। अंतिम क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और उसमें 7 से 8 रूल और बचा हुआ है और वह चैप्टर खत्म हो जाएगा और अंतिम क्लास होगा अगले दिन, यानी कि वह 5वां वीडियो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद अच्छी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले रूल के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।